नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं आज का दिन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का दिन टीम के द्वारा लगातार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के जो भाजपा प्रत्याशी हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर सामने जा रही है। सर, आपका स्वागत है आज के दिन न्यूज़ में। जी सर, अभी कुछ दिन बाद सर चुनाव हैं, जनता के बीच में सर किन किन मुद्दों को लेकर सामने जा रहे हैं हम? जनता के बीच में हम मुख्य रूप से 3 मुद्दा लेकर जा रहे हैं। पहला, हमारी 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो विकास के कार्य हुए उसको लेकर, 9 वर्ष के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जो कार्य हुए उसको लेकर, और 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक अपराध का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, यहाँ अवैध कारोबार का गढ़ बनाया और एक लूट का अड्डा छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से बनाया, किस प्रकार से वादा खिलाफी किया, उन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जा रहे हैं। सर, क्या लगता है कितनी तैयारी है इस बार आपकी? कांग्रेस का कहना अब की बार 75 पार। नहीं, कांग्रेस ने जो अब की बार 75 पार बोला है वो प्लस में नहीं है, वो माइनस में है। वो इस बार 15 सीट से ऊपर नहीं पाएगी और इस बार स्पष्ट बहुमत की, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पूर्व में आप मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे, भाजपा ने आपके ऊपर तीसरी बार भरोसा जताया है। क्या लगता है इस बार आप अगर विधायक बन के जनता के सामने आते हैं तो क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए स्थायित्व जो हमारा चिरमिरी क्षेत्र है वो पलायन कर रहे हैं। चिरमिरी शहर धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि चिरमिरी शहर अगर पलायन करके कहीं टूटता है, वो शहर कहीं धीरे धीरे करके समाप्त होता है, तो पूरे आसपास के ज़िलों में उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारा एमसीबी ज़िला का वो मुख्य शहर है। ऐसे में चिरमिरी के स्थायित्व की पहली प्राथमिकता होगी, बेरोजगारी की समस्या दूर करने की होगी, मनेंद्रगढ़ को एक विकसित जिला बनाने की हमारी पूरी कार्ययोजना होगी। साथ ही साथ जो गांव में किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके, लोगों के आय दुगनी हो सके, ऐसे कार्यों को लेकर हमारी कार्ययोजना है। और निश्चित रूप से बड़ी सोच के साथ अपने विधानसभा में 10,000 लोगों को स्वरोजगार और नौकरियां देने का मैं सपना लेकर इस चुनाव में जा रहा हूं। विगत 15 वर्षों से भाजपा की सरकार आप अपने छत्तीसगढ़ में थी, 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी। मनेंद्रगढ़ वासियों के साथ में चिरमिरी हो गया, अपना भरतपुर हो गया, लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, 40 वर्षों से मांग थी जिला बनाने की। 15 साल भाजपा की सरकार थी, जिला नहीं बना। 5 साल में कांग्रेस ने जिला बनाया। क्या चुनौती है आपकी सर? कांग्रेस ने जितने काम कागज़ में हो सकते थे उतने काम किए। छोटे जिला बनाना बहुत अच्छी बात है, हमने जिला का स्वागत किया था, लेकिन आप देखेंगे कि कागज़ में जिला का देने के बाद उसमें क्या 1 रुपया कोई काम हुआ? क्या केवल अधिकारियों की नियुक्ति और सेटअप देकर, न तो अधिकारी हैं, न कर्मचारी हैं, न कोई भवन है, केवल हमारे ITI का जो भवन था उसमें संचालित है। 1 साल से ऊपर हो गए, 1 रुपया फंड नहीं दिया। केवल कागजों वाला काम कांग्रेस ने किया है। केवल कागज़ में भूमि पूजन, लोकार्पण और नारियल फोड़ने का काम इनका है। पूर्ण विकसित जिला हम बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तभी हो सकता है, ये कांग्रेस की बस की बात नहीं है। और रहा सवाल विकास की, तो 15 सालों में बहुत विकास हुआ मनेंद्रगढ़ विधानसभा में। मनेंद्रगढ़ शहर के लिए बताऊं तो कम से कम ऐसे 500 करोड़ की सड़क पुल पुलियाँ हमने बनाए, जिससे लोगों के यहाँ व्यापार बढ़ा, सुगमता से ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ जा सकते हैं। चाहे साजा पहाड़ चिरमिरी का रोड हो, चाहे यहाँ बंजी बुंदेली पाराडोल का रोड हो, चाहे छिपछिपी नारायणपुर भौता का सड़क हो, बिजली की समस्या हमने दूर किया। पूरे विधानसभा में ऐसा कोई घर नहीं बचा, लगभग 75% विद्युतीकरण बचे थे। शहर हो या गाँव, हमने 100% विद्युतीकरण किया। और पानी की समस्या थी, हमने तीनों चिरमिरी में, मनेंद्रगढ़ में और झगराखांड में एनीकट बनवाया। जल आवर्धन योजना को लाया और लोगों की पानी की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया। कई ऐसे काम हुए, शिक्षा के क्षेत्र में हुए। हमने लाहड़ी कॉलेज चिरमिरी का पूर्ण रूप से किया, PG कॉलेज का दर्जा दिलाया, 5 विषय में PG खोलवाया, लाइवलीहुड कॉलेज खोलवाया। मनेंद्रगढ़
शहर में आप देखेंगे तो ऐसे कई छोटे बड़े कार्य हुए जिनको अभी मीडिया के सामने हम बताऊंगा, टाइम लगेगा। यहाँ एक 33 kV के सब स्टेशन हमने सिद्ध बाबा के पास बनवाए, जिससे अलग फीडर होकर महेंद्रगढ़ में लो वोल्टेज की समस्या खत्म हो गई। ऐसे तमाम कार्य किए हमने 5 साल में, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है। जनता से क्या उम्मीद है सर? आपको जनता वोट क्यों दे सर? जनता वोट इसलिए दे कि 5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल का काम देख ले और 5 साल का मेरा काम देख ले। अगर जनता को मेरा काम अगर 20 लगता है तो जनता वोट निश्चित देगी। और मेरा तुलना तो कांग्रेस के जो पूर्व में सरकार थी, उनके विधायक थे, उससे हो ही नहीं सकता। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमने तो 5 साल में हजारों करोड़ से ऊपर का काम किया, लोगों के लिए तमाम योजनाएं लिए। शिक्षा के क्षेत्र में 27 हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाया, 2 ITI खुलवाए, लाइवलीहुड कॉलेज खुलवाए, एक कॉलेज खुलवाए, एकलव्य विद्यालय खुलवाए, कई डैम बनवाए, तमाम काम किए हम लोगों ने। मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट था। चुनाव हारना जितना अलग बात है, इस बार जनता स्वतः से बड़े उत्साहित होकर वोटिंग करने को तैयार है। इस बार प्रचंड बहुमत से मनेंद्रगढ़ विधानसभा को जीतेंगे। पूर्व में आप जब विधायक थे सर, तो एक पार्षद प्रत्याशी का सर आपने टिकट दिया था, उसके बाद टिकट काट दिया गया सर, क्या कारण था इसका? कहाँ का टिकट? वार्ड क्रमांक 20 की जो पार्षद हैं प्रेजेंट में, निर्दलीय वो चुनाव लड़ी सर, उनको टिकट दिया गया था, फिर टिकट वापस ले लिया गया था सर, क्या कारण है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने के बाद वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वो कार्यकर्ता लोग बोलते हैं जिससे अभी हमारे यहाँ उसका टिकट हो गया, इसका हो गया। जब अधिकृत घोषणा होती है इसके बाद कोई टिकट नहीं बदलते, और अधिकृत घोषणा के बाद हम लोगों ने किसी प्रकार का टिकट नहीं बदला। हमने जब उनसे बात करने की भी कोशिश की तो उनका कहना है टिकट दे दिया गया था, फाइनल है। फिर टिकट काटने के बाद वो निर्दलीय पार्षद के चुनाव लड़ी थी, जिससे वो जीतने के बाद पुनः भाजपा में सर शामिल हो गई। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? चलिए, हर कार्यकर्ता की इच्छा होता है चुनाव लड़े, उन्होंने लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने सत्सम्मान उनको पार्टी में वापस लाया। वो पार्टी के प्रति निष्ठावान है और किसी प्रकार का उसमें कोई नहीं है। ये पार्टी का आंतरिक मामला चलता रहता है, बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं के बीच में। तो जैसा कि देखा कि ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल जी। इनका कहना है कि भाजपा के द्वारा विगत 15 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को लेकर ये जनता के सामने में जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने थे, जिसमें कि पहला चरण जो था 7 नवंबर का और जो दूसरा चरण है 17 नवंबर को। 7 नवंबर आज 7 नवंबर है। 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो चुके हैं। आगामी कुछ दिनों बाद 17 नवंबर को भी छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं। अब ये जनता तय करती है कि जो 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, इस बार अपने छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार होती है, भाजपा की होती है या कांग्रेस की सरकार होती है। मैं शिवा मिश्रा, आज का दिन न्यूज़, मनेंद्रगढ़, छत्तीसगढ़।